नमस्कार दोस्तों। आज एक लड़की की कहानी सुनती हैं। वो लड़की तमिलनाडु के डिंडिगल इलाके में, जिनका शादी 14 साल की उम्र में एक पुलिस वाले के साथ, 18 साल होते होते वो 2 बच्चों की माँ बनी। और उस वक्त अपनी पति पुलिस वाले के साथ पुलिस परेड देखने के गैलरी में बैठी थी और पूरा परेड बड़े ध्यान से देखा, जितने डिसिप्लिन से, जितना मार्चिंग, ये सैल्यूट, ये सब देखने के बाद परेड ख़त्म हुई, घर लौट रहे थे। उन्होंने पति से पूछा, वो कौन लोग थे जिन्हें आप सब लोग सैल्यूट कर रहे थे? उसने कहा, ये हमारे बड़े ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस वाले होते हैं, तो उन्हीं को हम लोगों ने सैल्यूट किया था। तो लड़की अचानक कह पड़ी, मुझे भी चाहिए ऐसे सैल्यूट, मुझे भी चाहिए ऐसे सैल्यूट, मुझे भी चाहिए आईपीएस। तब पतिदेव ने इसको उतना सीरियसली नहीं लिया, घर चले गए और हर दिन जब भी बात करने का मौका मिलता तो इस लड़की का यही कहना था, मुझे भी चाहिए आईपीएस, मुझे भी चाहिए ऐसे सैल्यूट जो तुम लोगों ने आईपीएस वालों को दिया था, मुझे भी चाहिए आईपीएस, मुझे भी वो सैल्यूट चाहिए। वही जिद में पतिदेव ने कहा कि आईपीएस तो दूर की बात है, पहले तुम 10वीं तो पास करो, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तब 10वीं तक भी नहीं आई थी। तो 10वीं पास करना है, उसके बाद प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करना है, उसके बाद डिग्री करना है, उसके बाद तुम एग्ज़ाम दे पाओगे। तो उन्होंने नहीं छोड़ी, मुझे चाहिए वो सैल्यूट, मुझे चाहिए वो आईपीएस। तो पतिदेव ने फिर उनकी जुनून को समझकर, उनकी गहरी इच्छा को समझकर प्राइवेट में 10वीं कराए, उसके बाद पीयूसी भी कराए, डिग्री भी करवाए डिंडीगल में ही। उसके बाद उनको आगे सिविल सर्विस एग्ज़ाम की कोचिंग जो करनी है उसकी फैसिलिटी डिंडीगल में नहीं थी, तो उन्होंने पतिदेव के ही रिश्तेदार वगैरह से करके चेन्नई में एक पेइंग गेस्ट के रूप में रहकर उन्होंने सिविल सर्विसेज की कोचिंग भी शुरू किया और पढ़ाई जारी रखी। सिविल सर्विस एग्ज़ाम का डेट्स आए, एग्ज़ाम दिया, पास नहीं हुई। हिम्मत न हारी, दूसरी बार एक बार और ट्राई कर ले, रिजल्ट आए, पास नहीं हुई। तीसरी बार भी दिया, फिर भी प्रीलिम्स पास नहीं हो पाई। उनके हस्बैंड ने कहा, घर वालों ने कहा, तुम वापस आ जाओ, चलो छोड़ते, तुमने तुम्हारी तरफ से काफ़ी मेहनत किया, 3 बार एग्ज़ाम भी दिया, पास नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। तुमने कहा, एक बार और मैं ट्राई कर लेता हूँ, और मेहनत करती हूँ। और उन्होंने पूरी मेहनत के साथ एक बार और ट्राई कर लिया और चौथी बार उन्होंने प्रीलिम्स पास किया, मेंस की तैयारी की, मेंस भी पास कर लिया, इंटरव्यू में भी बड़े अच्छे नंबर के साथ, और वो आईपीएस में भर्ती हो गई, ट्रेनिंग मिल गया। एंड ये जो लड़की है वो 18 साल की उम्र में एक परेड देखकर प्रभावित हुई। ये लड़की है अभी मुंबई जोन 4 की डीजीपी एन अंबिका आईपीएस। थोड़ा याद कर, बाल विवाह, 14 साल की उम्र में शादी, 18 साल की उम्र में 2 बच्चे, लेकिन वो जुनून जो पैदा हुई, जो जिद पाल रखा, मुझे चाहिए वो सैल्यूट, मुझे चाहिए आईपीएस, और वो लेके ही, और बहुत ही अच्छा, मतलब तमिलनाडु में
बड़ी हुई वो लड़की अब इतनी अच्छे से हिंदी में भी बात कर रहे हैं, मराठी में भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो एक सल्यूट के लिए मैंने जो काम किया, जो ठाना, उसके लिए मेहनत किया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक मेरे सपना साकार। तो वही हमारे अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जी ने भी बोला है, सपना देखो, बड़े सपने देखो। उसका जीता जागता एग्जाम्पल है अंबिया मैम। आप भी ऐसे कई इंसिडेंट होते हैं आपके, प्रभावित होते हैं, लेकिन वो प्रभाव कब तक रहते हैं ये आपको सोचना है। जो भी आपके मन में जो ख्याल आए, उसका ड्रीम कितना ऊंचा, और उसको पालना है, उसकी ओर बढ़ते जाना है। अंबिया मैडम की जो छोटी सी कहानी, अंबिया IPS मैडम की कहानी आपको प्रेरक हुए होंगे, आप प्रभावित हुए होंगे। आप भी अपना जो सपना है, अपना जो सपना जो तुम पाना चाहते हो, उसकी ओर हर कदम, अपनी हर एक एक्ट उसकी तरफ होना चाहिए। आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। और अंबिका मैडम की तरह, अंबिका IPS की तरह, जितने भी चाहे आप कहीं पर भी हो, आपको कहाँ जाना है वो रास्ता बना लेना है, तो ये प्रेरणा आपको मिल रही होंगी। और कहाँ से कहाँ तक भी आप पहुंच सकते हैं, उसके लिए आपको पता होना है कि अब आप कहाँ हैं, कहाँ आपको जाना है, उसके लिए रास्ता निकालना है। कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। धन्यवाद सभी को।